आज है 2 दिसंबर 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। विशिष्ट आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए 23 दिसंबर तक आवेदन। जिले में जनजातीय कार्य विभाग की एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर और आदर्श आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आवेदन बुलाए गए हैं। विभाग के सहायक आयुक्त संजय परवाल ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 23 दिसंबर निर्धारित है। ई बुक के दौर में बरकरार है पुस्तक मेले का क्रेज। दिसंबर आते ही हर साल शहर में पुस्तक मेले की आहट सुनाई दी जाती है। अब की बार फिर से पुस्तक का मेला शहर में सज चुका है। इंदौर में पुस्तक मेले का इतिहास कुछ ऐसा है कि यहाँ लोग बड़े पैमाने पर अपने बच्चों को लेकर इसमें पहुंचते हैं और किताबें उलटते पलटते हैं। संयुक्त डिग्री प्रोग्राम चलाएंगे IIM इंदौर और FH मुंस्टर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और जर्मनी के FH मुंस्टर के बीच अनुबंध हुआ। इस MOU के तहत दोनों संस्थान मिलकर ड्यूल डिग्री प्रोग्राम पर काम करेंगे। MOU पर IIM इंदौर के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय और FH मुंस्टर के प्रेसिडेंट फ्रैंक डेलमैन और माइकल डर्कसन ने हस्ताक्षर किए। DET का रिजल्ट जारी, 30% उम्मीदवार हुए क्वालिफाई। महीने भर पहले देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने PhD प्रवेश परीक्षा डॉक्टोरल एंट्रेंस टेस्ट करवाई। उसका शुक्रवार को रिजल्ट जारी कर दिया गया। महज 30% उम्मीदवार परीक्षा में क्वालिफाई हो पाए, जो अगले चरण में पहुंच गए। इन्हें रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के समक्ष इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना होगा। 6 विधायकों ने खाली किया आवाज, 37 नहीं लड़ रहे इस बार चुनाव। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का विधानसभा पहुंचना शुरू हो जाएगा। उनके निर्वाचन प्रमाण पत्र जमा करने, बैंक खाता खुलवाने, पहचान पत्र बनाने, फोटो लेने सहित अन्य प्रक्रिया में सहायता के लिए विधानसभा सचिवालय ने सुविधा केंद्र बनाया है। साथ ही उन्हें ठहराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर भोपाल में शासकीय अतिथि गृह आरक्षित किए गए। भाजपा अनुभवी और सामान्य कार्यकर्ता व कांग्रेस पार्षद व ब्लॉक अध्यक्षों को मतगणना के लिए भेजेगी। जिले में भाजपा और कांग्रेस के बीच आमने सामने का मुकाबला है। मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रत्याशियों ने अपने अपने स्तर पर मतगणना की रणनीति बनानी शुरू कर दी। किन किन मतदान केंद्रों पर कितना कितना मतदान हुआ, इसका डेटा एकत्रित किया जा रहा है, ताकि मतगणना एजेंट को ये पता हो कि किस मतदान केंद्र पर कितने मत पड़े थे। हाईकोर्ट से ओबीसी वर्ग को राहत। सिविल जज परीक्षा के लिए LLB में 70 से घटाकर किए 50% तक। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित हाईकोर्ट से ओबीसी वर्ग को राहत मिली। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने सिविल जज परीक्षा के लिए ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए LLB में 70% अंक की अनिवार्यता को घटाकर 50% करने के आदेश जारी कर दिए। शिवराज के सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार। प्रज्ञा ठाकुर ने दिया बड़ा बयान। एग्जिट पोल के बाद बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि MP में बीजेपी की 150 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। चुनाव जीतने के बाद शिवराज सिंह को सीएम बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सीएम कौन बनेगा ये संगठन तय करेगा, जो सर्वमान्य है। पार्टी में हर नेता पहले कार्यकर्ता है। शहडोल में पटवारी की हत्या मामले पर प्रज्ञा सिंह ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 5वीं बार सीएम बनने के सवाल पर शिवराज ने दिया बड़ा बयान। ग्वालियर पहुंचे सीएम शिवराज ने एयरपोर्ट परिसर में पौधारोपण किया। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मंत्री भरत सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में शिवराज ने कहा कि जन जन के मन में मोदी जी हैं। जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। 5वीं बार सीएम बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जय जय जय। MP में अन्नदाता परेशान, दलहन की फसल खराब। MP में बेमौसम बारिश से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। नरसिंहपुर जिले की जमीन एशिया में दलहन की फसलों के लिए नंबर 1 मानी जाती है, लेकिन एक हफ्ते से बिगड़े मौसम की मार का सीधा असर इन फसलों पर दिख रहा है। किसान इससे बेहद परेशान हैं। MP का सबसे अधिक गन्ना भी नरसिंहपुर में ही होता है। AI में युवाओं की रुचि देख गूगल ने शुरू किया फ्री ऑनलाइन कोर्स। इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर किसी की जबान पर है। लगातार इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है।
शायद यही वजह है कि इस विषय को युवाओं के द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। युवाओं की इसमें रुचि के चलते गूगल ने एक फ्री ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की। गूगल द्वारा शुरू किए गए इन फ्री ऑनलाइन कोर्सेज की मदद से आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर इस विषय में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ये कोर्सेज न केवल एआई के क्षेत्र में आपकी योग्यता को बढ़ाएंगे, बल्कि बेहतर करियर निर्माण के लिए पोर्टफोलियो लिंक बनाने में भी आपकी मदद करेंगे। ग्राहक को मिलेगी डिफॉल्टर होने की सूचना, सिबिल को खराब होने से बचा सकेंगे। बैंक ऑफ डिफॉल्ट ग्राहकों की सूची सिबिल कंपनीज को देने से पहले ग्राहकों को सूचना देगी। इससे ग्राहक अपनी सिबिल को बिगड़ने से बचा सकेंगे। यही नहीं, सिबिल स्कोर जांचने पर कंपनीज को इसकी सूचना ग्राहक को मेल पर देनी होगी। साथ ही वर्ष में एक बार संपूर्ण रिपोर्ट निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। मधुराज सिंह को कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष पद से हटाया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम आने से पहले कांग्रेस ने भीतरघातियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस क्रम में सबसे बड़ी कार्रवाई मुरैना के ग्रामीण जिला अध्यक्ष मधुराज सिंह तोमर पर हुई, जिन्हें दिमनी के भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लिए काम करने के आरोप में पार्टी ने जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया है। भाजपा को लाडली बहना तो कांग्रेस को गारंटीज पर विश्वास। विधानसभा चुनाव हो चुका है, 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी सरकार बनने का दावा कर रही हैं। भाजपा को मुख्यमंत्री लाडली बहना तो कांग्रेस को अपनी गारंटीज पर विश्वास है। भाजपा के नेता एग्जिट पोल के हवाले से दावा कर रही हैं कि प्रदेश में फिर से सरकार उनकी ही बनेगी। कोहरे को दिखने लगा असर, भारतीय रेलवे ने फरवरी मार्च तक रद्द की कई ट्रेन। सर्दियों का मौसम आ गया है, कुछ इलाकों में कोहरा भी नजर आने लगा है। सर्दी और कोहरे के दस्तक के साथ ही भारतीय रेलवे ने कुछ रूट्स पर ट्रेन के परिचालन में बदलाव करने का फैसला किया। भारतीय रेलवे के द्वारा कुछ ट्रेन को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, वहीं कुछ ट्रेन को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है। हुकुमचंद मिल मामला, कोर्ट ने 3 दिन में मजदूरों के खाते में बकाया राशि जमा करने के दिए आदेश। 32 वर्षों से चला आ रहा हुकुमचंद मिल के हजारों मजदूरों और उनके स्वजन का इंतजार कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। शुक्रवार को न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने 3 दिनों के अंदर मजदूरों के खाते में बकाया राशि जमा कराने में आदेश दिया है। निर्वाचन आयोग आचार संहिता के दौरान मजदूरों के भुगतान की स्वीकृति दे चुका है। मानक सीमा से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर की जा रही कार्रवाई। शहर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वाहनों की जांच का अभियान चल रहा है। समय मानक स्तर से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को जब्त किया जा रहा है। ये कार्रवाई शहर में अलग अलग चौराहों पर हो रही है। ग्वालियर में बिना निरीक्षक के चल रहे यातायात थाने। ग्वालियर महानगर में 4 यातायात थाने हैं, लेकिन गजब की बात तो ये है कि इन थानों पर एक भी निरीक्षक की पोस्टिंग नहीं है, क्योंकि पुलिस मुख्यालय से एक भी निरीक्षक ग्वालियर को मिला ही नहीं। पूरे शहर की यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए केवल एक डीएसपी है, जबकि सूबेदार और उप निरीक्षक की संख्या बल भी पूरा नहीं है। तो साल में बदल जाएगी भारत पाक सीमा की सूरत। गृह मंत्री ने बताया घुसपैठियों से निपटने का प्लान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी भारत की 2 प्रमुख सीमाओं को अगले 2 साल में पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जाएगा और इन दोनों ही मोर्चों पर करीब 60 किलोमीटर क्षेत्र में खुली जगहों को बंद करने का काम जारी है। शाह ने सीमा सुरक्षा बल के 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर यहां आयोजित समारोह में परेड की सलामी लेने के बाद अपने संबोधन में ये बात कही। पीएम मोदी ने रखा भारत में COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी का प्रस्ताव। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। दुबई में COP28 उच्च स्तरीय खंड के उद्घाटन पर मोदी ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए इस मंच से मैं 2028 में भारत में COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखता हूं। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा।
केंद्र सरकार नए साल पर कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। अगर 4% डीए बढ़ाया जाता है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा। डीए के साथ ही सरकार पेंशनर्स के महंगाई राहत डीआर में भी इजाफा कर सकती है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 9,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। वेटरनरी में प्रवेश लेने वाले छात्रों को भरना होगा 1 लाख का बॉन्ड। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के यूजी सीट्स में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को बॉन्ड भरने के नियम को वेटरनरी विश्वविद्यालय जबलपुर ने भी लागू कर दिया है। विश्वविद्यालय अपने 3 कॉलेजेस जबलपुर, महू और रीवा की यूजी सीट पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से प्रथम वर्ष की फीस जमा करते वक्त 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरवा रहा है। किसी कारणवश विद्यार्थी बीच सत्र में अपना प्रवेश रद्द कराएंगे तो उन्हें 1 लाख रुपए की राशि जमा करवानी होगी। इंडिया की जगह भारत, देवता की तस्वीर, नेशनल मेडिकल कमीशन के नए लोगो पर विवाद। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने अपने आधिकारिक लोगो को बदल दिया है। इसमें अब इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। साथ ही आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी की एक रंगीन फोटो भी जोड़ दी गई है। एनएमसी के इस कदम की आलोचना भी होने लगी है। आरोप लग रहे हैं कि देश के शीर्ष चिकित्सा नियामक ने लॉ एंड कैपिटल को छोड़ दिया है, जिसे कभी आयोग के लिए एक प्रतिनिधि तस्वीर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। भारत की रोमांचक जीत, ऑस्ट्रेलिया को हराया। टीम इंडिया ने चौथे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से हरा दिया। टीम इंडिया ने मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने 175 रनों का लक्ष्य रखा था। वहीं ऑस्ट्रेलिया 154 रन बनाया। फिर बढ़ी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत, देश भर में लागू हुए नए दाम। महीने के पहले दिन एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को रिवाइज किया जाता है। कल भी इनकी कीमतों को रिवाइज किया गया। तेल विपणन कंपनीज ने वाणिज्यिक कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 21 रुपए की वृद्धि की। ये कीमतें कल से लागू हो गईं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।